हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पथ में। साथियों, आप सबकी डिमांड सारी थी कि सर वर्ग 1 के रिजल्ट के बारे में कुछ बताइए। इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और इसकी पद वृद्धि के कितने चांस है, पद वृद्धि होगी या नहीं होगी, इसके कितनी % चांस है कि पद वृद्धि होगी और कितनी होगी। तो साथियों, इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो साथियों, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल जानकारी मिलने वाली है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रख लीजिए, जिससे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो साथ ही सबसे पहले रिजल्ट की बात करते हैं कि इसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया और जो मध्य प्रदेश सरकार इसका रिजल्ट क्यों नहीं देना चाहती और क्यों नहीं दे रही है। तो साथ ही आप सभी को बताइए कि जो रिजल्ट में आने में देरी क्यों हो रही है। पहली बात तो आचार संहिता लगी साथियों। आचार संहिता इसके बाद में जो 40-50% का मुद्दा है, सरकार नहीं चाहती है कि रिजल्ट आने के बाद किसी प्रकार का उसको विरोध का सामना करना पड़े। मेन मुद्दा यही है कि सरकार नहीं चाहती है कि युवा वर्ग उसका विरोध करें। तो सरकार चाहती है कि नई सरकार बनने के बाद ही रिजल्ट इसका जारी करें, क्योंकि अगर सरकार ने रिजल्ट जारी कर दिया तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बिल्कुल रिजल्ट पर बहस ज़रूर होगी और रिजल्ट में रुकावट आएगी बाद में भी। तो सरकार नहीं चाहती है कोई भी मुद्दा बने और चुनाव पर उसका प्रभाव पड़े। तो इस प्रकार इसलिए सरकार इसका रिजल्ट जारी नहीं करना चाहती है। तो रिजल्ट आपका आचार संहिता का जो बहाना है, क्योंकि रिजल्ट में आचार संहिता भले लगी हो, रिजल्ट से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। आचार संहिता मतलब सीधा मतलब होता है कि आप किसी को किसी प्रकार से एक प्रकार से लाभ नहीं दे सकते हैं। तो रिजल्ट में तो किसी प्रकार का लाभ नहीं है। हाँ, मतलब रिजल्ट के अलावा आप नियुक्ति ना दें। क्यों, नियुक्ति में होता है कि नियुक्ति में एक प्रकार से मान लो किसी व्यक्ति को नियुक्ति दी तो उसको लाभ प्राप्त होता है, पर रिजल्ट में थोड़ी ना लाभ प्राप्त होता है। आप रिजल्ट अभी दीजिए और जो आपकी नियुक्ति है, नियुक्ति भले ही आप आचार संहिता के बाद नई सरकार बनने के बाद नियुक्ति आप प्रदान कीजिए, पर आप अभी रिजल्ट जारी तो कीजिए। रिजल्ट जारी इनको करना चाहिए, जिससे एक प्रकार की युवा को संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ चयन हम कंप्लीट बिल्कुल मतलब टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हाँ उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो रिजल्ट इनको हर हाल में जारी करना चाहिए, क्योंकि युवा एग्ज़ाम देने के बाद में यही कोशिश उम्मीद रखता है कि उसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए। पर सरकार हमेशा हर रिजल्ट में देरी करती है। एमपी टेट वर्ग 1 के अलावा आप देखें जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी रिजल्ट अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। इसके बाद फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट का भी इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है। और बहुत से ऐसे रिजल्ट हैं जिनको सभी ने बिल्कुल पूरा रिजल्ट उन्होंने रोक के रखा है। मेन मुद्दा यही है कि सरकार नहीं चाहती कि उनको किसी भी प्रकार के मतलब उनको दिक्कत का सामना करना पड़े, इसलिए सरकार चाहती है कि उनको पूरे चुनाव के बाद ही इसका रिजल्ट जारी करे। तो इसके बाद में देखते हैं कि बिहार में जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं उससे सरकार को क्या सीख लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री ने 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा। सभी 1,20,000 शिक्षक 6 से 10 नवंबर तक स्कूलों में देंगे योगदान। आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने कितनी बड़ी पदों पर बिल्कुल इन्होंने नियुक्ति तक जारी कर दी। इन्होंने एमपी सरकार को इससे सीख लेना चाहिए कि इतनी कम भर्ती निकालने के बाद ही आप रिजल्ट देने में, नियुक्ति देने में इतना टाइम लगा रहे हैं, जबकि बिहार सरकार ने इतने 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति कर दी, उनको मतलब उनकी भर्ती कर दी, चयन प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र तक इन्होंने बांट दिए। आगे देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को गांधी मैदान में बीपीएससी में से प्रथम चरण में चयनित 1,20,000 शिक्षकों में से 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा। मतलब जल्द ही सभी को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। 1,20,000 शिक्षकों का चयन हुआ। आप देख सकते कितनी ज़्यादा मात्रा में पदों पर भर्ती हुई है। एमपी सरकार में इतनी ज़्यादा पद खाली हैं, फिर भी सरकार बिल्कुल गिने चुने पदों पर भर्ती निकालती है और उनमें ज़्यादा समय लगाती है। इतना समय लगाने के बाद भी रिजल्ट और परीक्षाएं भी देर, पहली बात तो परीक्षाएं देर से कराई जाती हैं, इसके बाद रिजल्ट में रोका जाता है, रिजल्ट के बाद में उनको नियुक्ति पत्र देरी से बांटे जाते हैं। तो बिहार सरकार से इनको सीख लेना चाहिए। इन्होंने पूरी प्रक्रिया जल्दी करी और नवनियुक्त शिक्षक 6 से 10 नवंबर तक गाँव के स्कूलों में योगदान देंगे। स्थान और स्कूलों का निर्धारण जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। आप आगे देखेंगे अगले 2 माह में दूसरे चरण में 1,20,000 शिक्षक नियुक्त होंगे। अगले 1.5 साल में
10 लाख सरकारी नौकरी का लक्ष्य पूरा होगा। आपने देखा होगा कि एमपी सरकार ने 1 लाख शिक्षकों का मतलब 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जिनमें सभी 50-55 हज़ार सरकारी नौकरियां भी गिनाने के इनके काबिल नहीं है। गिना बोलते हैं 1 लाख हमने भर्ती कर दी, पर अभी ये 50 हज़ार भी ठीक से नहीं गिना सकते कि हमने इतनी भर्ती कर दी है। आप देख सकते हैं कि सरकार कितना बड़ा युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो इनको सीख लेना चाहिए कि इतने जल्दी इन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे, पूरी प्रक्रिया करने के बाद भी इन्होंने नियुक्ति पत्र यहाँ तक बांट दिए। 1,20,000 शिक्षकों की कम नहीं होती है। आगे देखेंगे दोस्तों, आप यहाँ आगे देखेंगे कि गांधी मैदान में शिक्षक नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री ने कहा सेना, अर्धसैनिक बल, बैंक की नौकरी छोड़कर लोग शिक्षक बने। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी अगर भर्ती निकलेगी तो भले चाहे कोई सी भी जॉब हो, शिक्षक की नौकरी ऐसी होती है जो बिल्कुल पैसा के साथ में आपको पूरी इज्जत मिलती है और आपको सबसे बेस्ट नौकरी होती है। तो साथियों, ये सभी नौकरी छोड़ के लोगों ने किसको चुना? शिक्षक बनने को चुना, क्योंकि बड़ी भर्ती थी तो शिक्षकों ने जो शिक्षक बनने का सपना पूरा किया है। बिहार में दूसरी राज्यों के युवाओं को नौकरी मिली, मतलब दूसरे अपनी एमपी से कि आप कि एमपी में अपनी खुद के युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है, और जबकि बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों के युवाओं को तक नौकरी दी है। अपनी एमपी अगर दूसरे राज्यों की युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती, वो तो बहुत दूर की बात है, तो कम से कम अपनी राज्य के युवाओं का ही सोच, अपने राज्य के युवाओं का ध्यान रखें, उनको ही नौकरी दे, तो ये इससे युवा संतुष्ट हो सकते हैं। पर अपनी एमपी सरकार खुद अपने राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है। तो दूसरे राज्यों में भी यहाँ के लोग हैं, नीतीश कुमार ने ये कहा है। यहाँ देख सकते हैं राज्य में यानी बिहार राज्य में झट सिस्टम से सरकारी नौकरी, ये मुख्यमंत्री का कहना है। आप समझ सकते हैं कि इतनी जल्दी इन्होंने भर्ती करी और पूरा प्रक्रिया करने के बाद इनको नियुक्ति पत्र तक उन्होंने बांट दिए। यहाँ पे आप पूरा इनका डाटा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखते हैं, आपको नीचे इंपॉर्टेंट जानकारी बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप नीचे कि सीएम ने कहा कि कोई 50,000 नियुक्ति पत्र देता है तो कई दिनों तक मीडिया कवरेज करता है। आप बिल्कुल आप जानते हैं कि मीडिया का ज़माना है। अगर थोड़ी सी एमपीसी समझ सकते हैं कि अगर थोड़ी सी भी भर्ती करवा दी जाती है तो उसका प्रचार ये इतना करते हैं कि बहुत ज़्यादा। लेकिन बिहार में 1,20,000 शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, लेकिन कम चर्चा होती है। आरोप लगाया कि मीडिया पर केंद्र का कब्जा है, लेकिन केंद्र से वर्तमान सरकार के हटने पर मीडिया को मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है। तो इतनी जल्दी उन्होंने भर्ती कराई है। तो आप देख सकते हैं, आगे देखें यहाँ पे कि नौकरी में बिहार की टक्कर में केंद्र समेत कोई राज्य सरकार नहीं है। तो ये इनका कहना है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में चटपट और झट सिस्टम से सरकारी नौकरी मिल रही है। झट से फॉर्म भरो और पट से परीक्षा और झट से नियुक्ति का पत्र। रिकॉर्ड कम समय में यूपीएससी के जरिए युवाओं को शिक्षक नौकरियां मिलती हैं। नौकरी देने का सिलसिला जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। दूसरे चरण में जल्द फिर वैकेंसी आएगी। तेजस्वी ने कहा है कि नौकरी पाने वाले कुंवारे शिक्षकों को सलाह दी है कि अब वे चट मांगने पर व्यवहार करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1,20,000 शिक्षकों में 48% महिलाएं हैं। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है एक साथ एक दिन में इतने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया हो। नौकरी देने में बिहार की टक्कर में केंद्र समेत कोई राज्य सरकार नहीं है। गुरुवार को गांधी मैदान में उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो इससे एक प्रकार से जो सत्ताधारी सरकार होती है उसको भी लाभ होता है, क्योंकि जो भी जिस युवा को बेरोजगारी से मुक्ति मिलती है, वो युवा बेरोजगार कभी सरकार को मतलब जिस बेरोजगार युवा को नौकरी मिली है वो युवा कभी सरकार को धोखा नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं भले चुनाव हो, कोई भी प्रक्रिया हो, उसका सपोर्ट सरकार को ज़रूर रहेगा, क्योंकि उसको रोज़गार मिला है तो वो सरकार का समर्थन सपोर्ट ज़रूर करेगा। चाहे वो कुछ करे, वो सरकार का समर्थन ज़रूर करेगा। तो इतनी सारी भर्तियाँ करने के बाद इस बिहार सरकार को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा आगे देखने को। आप यहाँ पे देखेंगे आगे से कि आप यहाँ देखेंगे बिहार में जब इसी गांधी मैदान में 10,000 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति मिली थी तो उदाहरण सेट हुआ और केंद्र सरकार ने भी नियुक्ति पत्र बांटने की शुरुआत की, लेकिन बहुत से कम दे पा रही है। पिछले दिनों में बिहार सरकार ने निर्णय लेकर 75,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी, मतलब यहाँ प्रमोशन भी इन्होंने दिया है। तो साथियों, ये है बिहार सरकार का पूरा इनका मामला।
तो मध्य प्रदेश सरकार को भी जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करके युवाओं को इसका नियुक्ति पत्र बांटने चाहिए। जो वर्ग 1 के युवा हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटे जाने चाहिए जल्दी से जल्दी। इनका रिजल्ट जारी करके जितने भी आप पहली बात तो इनमें पदवृद्धि कीजिए। नाम मात्र की भर्ती निकालते हैं उसमें इतनी देर लगाते हैं। मान लो आपने कम भर्ती निकाली है तो अब तो अभी तो आपके पास चांस है कि आप पदवृद्धि करके इनकी नियुक्ति जल्दी जल्दी कराना चाहिए। भले आपने सब कुछ करा लिया, नोटिफिकेशन कम भर्ती पे दे दिया, पर आपने एग्ज़ाम तक करा लिया, पर आप नियुक्ति तो पदवृद्धि करके कर सकते हैं ना। अगर आपके पास मतलब वैकेंसी खाली ना हो, पद अगर खाली ना हो तो बात वो अलग है। आपके पास इतने पद खाली होने के बाद भी अगर आप पदवृद्धि नहीं कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती नहीं करा पा रहे, तो ये तो आपकी एक प्रकार से असफलता कही जा सकती है। तो आपको मतलब सरकार को इस में पदवृद्धि करके नई नियुक्ति पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। और युवाओं से हमारा यही कहना है कि आप बिल्कुल पूरा प्रयास करते रहिए। जितना प्रयास अच्छा करेंगे आपको उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो पदवृद्धि इसमें ज़रूर होगी रिजल्ट आने के बाद में, या फिर रिजल्ट आने से पहले आपको इसमें पदवृद्धि जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि पद इसमें खाली है तो पदवृद्धि होना भी चाहिए। बहुत हर विषय में कम पद हैं। तो साथ ही हमारा पूरा सपोर्ट है। वर्ग चाहे वो वर्ग 1 हो, वर्ग 2, वर्ग 3 हो, सभी में पदवृद्धि होना चाहिए। तो आप साथियों शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी या कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो साथियों जैसे कोई नई जानकारी अपडेट मिलती है हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। बाय बाय।